अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी हसन तनवीर एंड यू आर वाचिंग अकारत मार्केटिंग। अकारत मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं और व्यूअर, आज इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूं, गाइड करने जा रहा हूं, वो है लाहौर स्काई मॉल। आखिर लाहौर स्काई मॉल में इन्वेस्टमेंट क्यों करें, टॉप 5 ऐसे रीजन बताऊंगा कि आप लाहौर स्काई मॉल में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। अगर वीडियो आपने लास्ट तक देख ली तो आप भी मजबूर हो जाएंगे, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करेंगे और आज ही मुझे पता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को मैच्योर करेंगे। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको टॉप 5 रीजन के लाहौर स्काई मॉल में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी लाहौर स्काई मॉल की, लेकिन जो आज की ये वीडियो है वो सबसे डिफरेंट होने वाली है। तो नंबर 1 का जो रीजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन। तो पहले अगर मैं लोकेशन की बात करता चलूं तो ये लाहौर की वन ऑफ द मोस्ट प्राइम अनबीटेबल और पोस्ट लोकेशन मेन फिरोजपुर रोड पर प्रोजेक्ट लोकेट करता है। मेन फिरोजपुर रोड लाहौर का 4th सबसे बड़ा रोड है जो कि सीधा आपको इंडिया को टच करता है। इसके बाद मैं फिरोजपुर रोड की बात करता चलूं, जिस जगह पर यह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वहां पर आपको लाहौर के बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं। सेंट्रल पार्क देखने को मिलता है, पाम सिटी देखने को मिलता है, बैरिया नशीमन। और इसके अलावा व्यूअर, अगर मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी रहती है जो कि ट्रैवल करती है कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। तो जहाँ पर लाहौर का सबसे बड़ा टॉलेस्ट मॉल, जिसकी हाइट 350 फीट होगी, जो यहाँ पर बन जाएगा तो लोगों को ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको रिंग रोड से अप्रोच करना चाहते हैं तो रिंग रोड को ज्वाइन करें, गजुमता इंटरचेंज से हैक्सी ले और हार्डली 5 मिनट की ड्राइव पर बिल्किस हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट आपको ये मेगा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। सेकंड रीजन इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का वो है डेवलपर की क्रेडिबिलिटी। जिस तरह मैंने बताया, किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी का राज उस प्रोजेक्ट की लोकेशन पर होता है और सेकंड जो आता है उस डेवलपर की क्रेडिबिलिटी का होता है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने कौन जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। तो अगर मैं उनकी क्रेडिबिलिटी की बात करता चलूँ, बेसिकली इस प्रोजेक्ट को ओजी डेवलपर डेवलप कर रहे हैं। ओजी डेवलपर बेसिकली ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है और ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आए हैं और पाकिस्तान में इन्होंने कई सारे ट्रेंड स्टार्ट किए हैं और डेवलपमेंट का भी एक रिकॉर्ड कायम किया है। ओजी डेवलपर के अगर मैं बात करता चलूँ, इनका इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में बहुत बड़ा बिजनेस है। इसके बाद अगर मैं बात करता चलूँ, आईटी का इनका बहुत बड़ा बिजनेस है जिसको ये लाहौर स्काई मॉल में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जहां पर आप अपने टैक्स फ्री आईटी ऑफिस की बुकिंग करवा सकते हैं, यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जिसमें टैक्स बिल्कुल जीरो है। तीसरा इनका सबसे बड़ा बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करता चलूँ, पाकिस्तान में ये अभी तक 150 से ज्यादा घर डिलीवर कर चुके हैं अपने क्लाइंट्स को। और अगर आप उन घरों को विजिट करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कंस्ट्रक्शन में कितनी महारत रखते हैं। इन तमाम चीजों के बाद इन्होंने अपना पहला हाईरेस्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में और 22 माह की क्लीन मुद्दत में उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उस प्रोजेक्ट की 24/7 लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पर चलाई गई, यानी जिन क्लाइंट्स ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी बैरिया स्काई में, उनको आइडिया था कि हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टेटस क्या है, यानी प्रोजेक्ट बन भी रहा है या नहीं बन रहा। तो ये सबसे बड़ा रीजन था। उसके बाद इन्होंने अब अपना लाहौर स्काई मॉल इंट्रोड्यूस करवा दिया। लाहौर स्काई मॉल की भी 24/7 लाइव स्ट्रीम आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करता चलूँ तो इसकी डिगी का काम भी कंप्लीट हो चुका है। 4 जोन में इसकी कंस्ट्रक्शन डिवाइड की गई थी, जिनमें से 3 जोन कंप्लीट हो चुके हैं। डी वोटिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है और विद इन 4 to 5 मंथ में ये बेसमेंट से बाहर आ जाएंगे। यानी जो आपको कंस्ट्रक्शन बैरिया स्काई में इन्होंने करके दिखाई, उसी तरह आप लाहौर स्काई में भी आपको देखने को मिलेगी। थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस प्रोजेक्ट का फुटफॉल। इस प्रोजेक्ट का फुटफॉल क्या है, यानी अगर जो क्लाइंट्स इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कमर्शियल शॉप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फूड कोर्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आईटी ऑफिस या अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आने वाले दिनों में उनको क्या बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर फुटफॉल की अगर मैं बात करता चलूँ, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि यहाँ पर बैरिया नशीमन सोसाइटी आपको देखने को मिलती है, सेंट्रल पार्क सोसाइटी जो कि बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, एलडीएस सिटी और डीएचए फेज 10 की एक्सटेंशन आ रही है। और यहाँ से अगर हम टुवर्ड्स कसूर की तरफ ट्रैवल करें तो बहुत बड़ी कम्युनिटी वहाँ पे रहती है जो कि ट्रैवल करती है पैकेजेस की तरफ, इंपोरियम और डोलमिन मॉल की तरफ, जहाँ पर उनके पैसा भी वेस्ट होता है और टाइम भी वेस्ट होता है। तो इन फ्यूचर जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा उनको यहाँ पर बहुत बड़ी कम्युनिटी देखने को मिलेगी। तो जो भी कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करेगा वो भी अच्छे कैपिटल गेन जनरेट कर सकता है, अच्छी डेंटल इनकम जनरेट कर सकता है। और जो फूड कोर्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा वो भी कर सकता है, और जो अपार्टमेंट में करेगा वो सबसे अच्छे कैपिटल गेन और रेंटल इनकम जनरेट कर सकता है। यानी इस प्रोजेक्ट का फुटफॉल बहुत अच्छा है, रिंग रोड के बिल्कुल नजदीक है और ऐसी सोसाइटीज के पास लोकेट करता है जहां पर कोई भी प्रॉपर कमर्शियल हब या कोई भी कमर्शियल मॉल नहीं है। तो ये लाहौर का सबसे टॉलेस्ट अप्रूव मॉल बनने जा रहा है। अगर हाइट की बात करूँ 350 फीट का ये मॉल होगा जिसके 26 फ्लोर होंगे। तो इससे आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर यहाँ पर आपको क्या फुटफॉल देखने को मिलेगा। फोर्थ रीजन इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का इसकी अप्रूवल है। ये प्रोजेक्ट एलडीए से अप्रूव, एफबीआर रजिस्टर, गवर्नमेंट के जितने भी अदारे हैं उनसे ये मंजूर शुदा है। और ये वाहिद ऐसा डेवलपर है जिसने तमाम अप्रूवल्स कंप्लीट की, अपना लैंड एक्वायर किया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, देन सेल करना शुरू किया। पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जब भी किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जाती है तो डेवलपर पहले लैंड को एक्वायर नहीं करता और अप्रूवल से पहले लैंड एक्वायर करने से पहले उसको सेल आउट करना शुरू कर देता है। लेकिन ओजी डेवलपर की सबसे खास बात यह है कि ये पहले लैंड को एक्वायर करते हैं, उसके अप्रूवल्स कंप्लीट करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के बाद देन उसको सेल आउट करना शुरू करते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका रीजन है कि एक तो इसकी अप्रूवल्स कंप्लीट है और दूसरा यहाँ पर ये लैंड भी एक्वायर कर चुके हैं और उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। इसके बाद फिफ्थ जो रीजन है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का, वो यहाँ के कैपिटल गेन्स और आरओआई इनकम
और इसके साथ यहाँ पर ऑफर किया जाने वाला पेमेंट प्लान। अगर पेमेंट प्लान की बात करता चलूँ, सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान ऑफर किया जा रहा है। अगर पेमेंट प्लान की मैं बात करता चलूँ, 20% डाउन पेमेंट से आप अपने कमर्शियल फूड कोर्ट, इसके अलावा टैक्स फ्री IT ऑफिस, अपार्टमेंट और पेंट हाउस की बुकिंग करवा सकते हैं। रिमेनिंग पेमेंट आपने 4 ईयर्स के प्लान में पे करनी है। कंस्ट्रक्शन आपके बिल्कुल सामने के कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होना शुरू हो गया। और अब अगर ROE इनकम और कैपिटल गेन की बात करता चलूँ, यहाँ पर रेंटल इनकम आप ऐसे ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी कम्युनिटी इन फ्यूचर आपको कमर्शियल हब में देखने को मिलेगी। और जब बड़ी कम्युनिटी आपको कमर्शियल हब में देखने को मिलेगी तो जो शॉप आपने बाई की होगी उसको अच्छे ब्रांड को रेंट आउट करके अच्छी रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम एनुअली इसका 20% आपको एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन भी देखने को मिलेगा। जहां पर दूसरे प्रोजेक्ट्स में आपको 10 to 15% ROE इनकम देखने को मिलती है, वहीं पर अगर आप लाहौर स्काई में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 20 to 25% ROE इनकम देखने को मिलेगी। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और आज ही हमारी टीम से रब्ता करें। और आने वाले दिनों में अगर आप इस प्रोजेक्ट के वाले से मज़ीद डिटेल में जानना चाहते हैं या अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।